हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। भारत ने दिया चीन को करारा जवाब। क्या बात है। भारत ने चीन को करारा जवाब जानते हो किस माध्यम से दिया? चीन तिब्बत के अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है। आप ये समझिए कि वो डैम एशिया के बड़े बांधों में से एक है। वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा बांध चीन में ही स्थित है, और चीन उस बांध को इसलिए बना रहा है ताकि भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्यों को पूरी तरह तबाह कर दिया जाए। क्या होता है कि चीन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सांगपो या ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को सियांग के नाम से जाना जाता है, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में इसी नदी को जमुना कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये हमारी गंगा और सिंधु से लंबी है। इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो देखा जाए, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आप ये समझिए कि इन राज्यों के लिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो एक जीवन रेखा है। और विशेष करके असम के लिए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के जो एरिया, गांव हैं, ज़िले हैं, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को यूज किया जाता है। और साथ ही में आने वाली बाढ़ जो है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण भी करती है, जिससे वहाँ पर गेहूँ हो गया, धान हो गया, जूट हो गया, आदि फसलें उगाई जाती हैं। और लगभग लाखों लोगों का रोजगार भी चलता है ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से। अब क्या हुआ कि चीन ने एक रणनीति तैयार की। इसी ब्रह्मपुत्र नदी में अरुणाचल प्रदेश से सटे एरिया में एक बांध बना रहा है, जो बहुत बड़ा बांध है। और चीन वहाँ से, आप ये समझिए कि हज़ारों मेगावाट की बिजली पैदा करेगा और वहाँ पानी इकट्ठा करेगा। क्या होता है कि जब कभी पहाड़ों में बरसात होती है तो बांध को खोल दिया जाता है। जैसे नेपाल जब पानी छोड़ता है कोसी नदी का, तो बिहार को बहुत नुकसान होता है। तो उसने पूरा प्लानिंग तैयार कर लिया है कि अगर कभी भी पहाड़ी एरिया में बारिश ज़्यादा होती है तो हम ये डैम खोलेंगे, और जब ये डैम खुलेगा तो भारत का अरुणाचल प्रदेश और असम विशेष रूप से प्रभावित होंगे। तभी क्या होता है कि मोदी जी को जब ये बात पता चलती है तो मोदी जी सीधा जितने भी हमारे इंटरनेशनल लेवल के बड़े नेता हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, इनके नेताओं से कहते हैं कि एक काम करिए, आप चीन को समझाइए कि ये डैम रोक दे, इससे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है नुकसान होगा। लेकिन चीन एक भी नहीं मानता। तभी भारत भी विचार करता है कि अगर ये नहीं मान रहा तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और भारत अरुणाचल प्रदेश के सियांग में भी ऐलान कर देता है कि हम भी एक बड़ा बांध बनाएंगे जो चीन के बांध से 4 गुना बड़ा होगा। और भारत ने पूरी तैयारी भी कर ली, बजट उसका भी आ गया। लगभग एक, आप समझिए कि 1 लाख करोड़ का बजट है उस बांध का। और 1 लाख करोड़ रुपए थोड़ा नहीं होता, बहुत होता है। और अरुणाचल प्रदेश के सियांग में ये बांध बनाया जाएगा। चीन अगर पूरा पानी भी छोड़ देगा तो यहाँ पर इतना बड़ा जलाशय बनाया जाएगा कि उस जलाशय में चीन का पूरा पानी आ जाएगा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना तो अरुणाचल प्रदेश को कोई नुकसान होगा और ना ही असम को कोई नुकसान होगा। ये भी बताया जाता है कि अगर इतना बड़ा जलाशय बनाया जा रहा तो लगभग लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब टिहरी बांध बनाया गया था तो टिहरी बांध में आपको पता होगा कि जो पुराना टिहरी था वो पूरी तरह जलमग्न है आज भी, क्योंकि इतना बड़ा जलाशय है। और वहाँ से भारत बिजली भी बनाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन लोगों को बेघर होने में आपको पता होगा कि कितना नुकसान होता है। खैर, उस नुकसान की तो भरपाई सरकार करने का प्रयास करेगी। तो दोस्तों, मोदी जी ने जो किया वो आपकी नज़रों में क्या सही है? चीन को ये जो जवाब दिया गया है सही है कि गलत है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।